नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ज्ञानशिला में। ये वीडियो पूज्य श्री राधा बाबा के जीवन प्रसंग पर आधारित है। संतों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं आती है जो हम लोगों को एक शिक्षा ही दे जाती है। कोई घटना उपस्थित होती है जिसमें उनके व्यवहार से, आचरण से हम उन घटनाओं को देख करके काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो उसी प्रकार ये घटना भी है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार पूज्य भाई जी के साथ पूज्य बाबा श्री अयोध्या धाम गए। वहाँ पर कोई आत्मीय व्यक्ति श्री मार्जन अनुष्ठान करवा रहे थे और उसमें भाई जी आमंत्रित थे। अयोध्या में पूज्य भाई जी एवं बाबा को जहाँ ठहराया गया था उस स्थान से कुछ हटकर एक साधु सड़क पर मूर्छित पड़ा था। उसकी बाह्य दशा देखकर यही अनुमान होता था कि वह साधु मरणासन्न है। अपने विश्राम स्थान से उठकर पूज्य बाबा ने देखा इस सड़क पर उस मूर्छित साधु के बगल से न जाने कितने लोग महात्मा निकल गए, पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बाबा का कोमल हृदय इस उपेक्षा वृत्ति को सहन नहीं कर पाया और वे स्वयं जाकर उसके पास बैठ गए। वे दोपहर से शाम तक उसके पास बैठे रहे और उसके शरीर की मक्खियाँ उड़ाते रहे। उन दिनों पूज्य बाबा का यह नियम था कि मध्यरात्रि से पहले अर्थात 12 बजे से पहले ही भिक्षा हो जानी चाहिए। शाम के समय किसी ने बाबा से कहा, आप चलकर शौच आदि स्नान आदि से निवृत्त हो लें, फिर आप भिक्षा ग्रहण करें। बाबा ने कहा, इन मूर्छित साधु को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? मुझे भय है कि रात्रि के एकांत में कुत्ते या सियार इनको नोच न लें। पूज्य बाबा ये बात सुनकर उनको समझाते हुए कई लोगों ने कहा, कुत्ता या सियार जीवित व्यक्ति को नहीं नोचते, वे तो मुर्दा को ही नोचते हैं। लोगों द्वारा बार बार समझाए जाने पर पूज्य बाबा ने विश्वास कर लिया और वे अपने वास स्थान पर चले आए। दूसरे दिन सवेरे जब बाबा गए तो उन्होंने देखा कि कुत्ते और सियार उन मूर्छित साधु को लगभग 15 गज घसीट ले गए थे। सियार ने पैर का अंगूठा खा लिया है तथा शरीर के कई भाग पर पंजे द्वारा नोच लिए जाने के निशान हैं। पूज्य बाबा को मन ही मन बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें हार्दिक खेद था कि लोगों की बातों पर विश्वास करके उन साधु के पास से मैं क्यों हट गया। पूज्य बाबा फिर वहीं बैठ गए। दोपहर के 12 बजे उस श्री मार्जन अनुष्ठान की संपन्नता होने वाली थी, अतः पूज्य बाबा को उसमें उपस्थित होने के लिए बार बार बुलाया जा रहा था। वे धर्म संकट में थे बड़े कि क्या करूं और क्या ना करूं। अयोध्या उनके लिए नवीन स्थान था। वे अनुष्ठान की संपन्नता के अवसर पर जाना चाहते थे, किंतु प्रश्न था कि इन मूर्छित साधु को कैसे, किसको संभलाया जाए। इतना ही नहीं, अनुष्ठान की संपन्नता होते ही दोपहर लगभग 2 बजे पूज्य भाई जी के साथ गोरखपुर वापस जाना भी था। मन में बड़ी उलझन थी। ठीक इसी समय प्रभु की ओर से सहायता मिली। एक बंगाली साधु उधर से आ निकले। वे पूज्य बाबा के पूर्व परिचित थे और अयोध्या में उनका बड़ा सम्मान और बड़ा ही प्रभाव था। पूज्य बाबा को वहाँ सड़क पर बैठा हुआ देखकर उन्होंने पूछा, बाबा आप यहाँ कैसे बैठे हैं? पूज्य बाबा ने उन मूर्छित साधु के बारे में सब बात बता दी और कहा, इन्हीं किसको संभलाया जाए और मैं अनुष्ठान में इनको संभला कर जाऊँ वापस। उन बंगाली साधु ने कहा, बाबा इस साधु को मैं जानता हूँ, यह संग्रहणी का रोगी है। खान पान के असंयम के फल स्वरूप यह साधु इस रोग से भीषण रूप से ग्रस्त है। यह मेरे अस्पताल में भर्ती हो चुका है। मैंने यहाँ एक अस्पताल खोल रखा है। खोलने का उद्देश्य है असमर्थ साधुओं की सेवा। उनकी बात सुनकर पूज्य बाबा ने उनसे कहा, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। अब ये मरणासन्न दशा में हैं, जब तक इनका श्वास चल रहा है तब तक के लिए आप इन्हें अपने अस्पताल में ही भर्ती कर लें। उन बंगाली साधु ने कहा, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं सारी व्यवस्था अभी करवा दे रहा हूँ। अस्पताल से स्ट्रेचर आ जाएगा और अस्पताल में स्थान इनको मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। पूज्य बाबा ने संतोष की सांस ली और ईश्वर को साधुवाद किया। फिर वे जल्दी से स्नान करके श्री मार्जन अनुष्ठान में गए। अनुष्ठान का अंतिम अंश चल रहा था और उसकी फलश्रुति कही जा रही थी कि इस अनुष्ठान से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। फलश्रुति सुनते सुनते पूज्य बाबा ने मन ही मन भगवान श्री सीताराम जी से कहा, वे मूर्छित साधु बहुत कष्ट पा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको कष्ट से त्राण मिल जाए।
पूज्य बाबा को बाद में यह सूचना मिली कि उन बंगाली साधु को संभला करके वे वहाँ से हटे। इसके 15-20 मिनट के अंदर ही उन साधु का देहांत हो गया। इस सूचना से बाबा को बड़ा संतोष मिला। उसी समय उन्होंने पूज्य भाई जी से कहा, आप मुझे 250 रुपये दे दीजिए। पूज्य भाई जी ने पूछा, क्या करेंगे? बाबा ने कहा, मुझे चाहिए, आप दे दीजिए। पूज्य बाबा ने वे रुपये वहीं आश्रम में दे दिए, जिससे उन दिवंगत साधु से परमार्थिक कल्याण के लिए एक मार्जन अनुष्ठान हो सके। पूज्य बाबा बतला रहे थे एक बार कि ईश्वर बड़े दयालु हैं। मुझे दोपहर के 2 बजे श्री पोद्दार महाराज के साथ गोरखपुर लौटना था। लौटने से पहले ही प्रभु ने सारा काम उचित रीति से पूर्ण करवा दिया। उन मूर्छित साधु के पास में बैठा। मेरे बैठने की लाज प्रभु ने रख ली। प्रभु के चरणों में बार बार वंदन और प्रणाम। ये पूज्य बाबा के जीवन में घटित एक घटना थी। इस घटना के बीच से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने वाले सीख लेंगे, जिन्हें नहीं सीखना है वे इसे कोरी घटना मान करके साधारण सी बात ही जान के रहेंगे। धन्यवाद।